की। हमारे बीच में निमिषा जी भगोरा जो सिमलवाड़ा से पूर्व प्रधान है, एडवोकेट भी है और कांग्रेस में महिला मोर्चा को लेकर के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। तो सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आपकी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है इस 84 विधानसभा को लेकर के कांग्रेस की क्या स्थिति बनने वाली है? 84 विधानसभा को लेके हमारी कांग्रेस की स्थिति बहुत ही स्पष्ट है और निश्चित तौर पर हम जीतने वाले हैं, क्योंकि आप भी मीडिया से हो, आपने भी फील्ड वर्क किया होगा और हम भी लंबे समय से नुक्कड़ सभाएं ले रहे, महिलाओं को मिल रहे हैं। सबका वही कहना है कि वो वापस जो कांग्रेस के राज में जो योजनाएं थी उनको वापस चाह रहे हैं। जनता वापस कांग्रेस के वो चाह रही है, कांग्रेस की तरफ जनता का झुकाव आ रहा है और आप खुद देख रहे हो कि 10 महीने से भाजपा सरकार बैठी हुई है राज में। उन्होंने क्या किया कि हमारी जो सबसे बेहतरीन योजनाएं थी जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं थी वो इन्होंने आते ही बंद कर दी। और हमारा ये जो 84 विधानसभा है, ये ट्राइबल, यहाँ पे क्या है कि लेबर वर्क ज्यादा है, वो क्या दाढ़ी काम करके रात को खाने वाले लोग हैं। और भाजपा सरकार मतलब जो हमारी योजनाएं थी वो बहुत ही मतलब वरदानदायी थी यहाँ के लोगों के लिए, लेकिन भाजपा की सरकार ने आके उन योजनाओं को बंद कर दिया। इसलिए हमारी जनता अभी भाजपा सरकार से काफी परेशान है और कांग्रेस की तरफ उनका वापस झुकाव है। किससे कंपटीशन मानते हैं आप? आज की तारीख में अगर मैं बताऊं आपको तो हमारी कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पर जीत रही है। लेकिन मैं दावे के साथ तीन पार्टियां लड़ रही है, आपसे प्रतिद्वंदी किससे मानते हैं हमारा इनसे मुकाबला? मैं कह रही हूँ ना, वन वे है हमारा गेम। अच्छा, एक तरफा जी। हाँ, क्योंकि जैसे बहुत से लोग मान रहे हैं कि 70,000 का मतलब उन 70,000 का इनका इतना सारा डिफरेंस ये लोग कैसे खत्म करेंगे, जो मीडिया बता रहे थे। लेकिन आज की मीडिया ने पहले हुआ है ना, राजस्थान के दूसरे सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली पार्टी बीजेपी थी। बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन वो समय अलग था और अभी काफी परिवर्तन आ गया है। आप खुद देखो, जो बाप पार्टी के नेता है राजकुमार जी, जो आदिवासी की पार्टी बनाना चाह रहे वो कह रहे हैं, तो आपने देखा अभी कुछ ही समय पहले उन्होंने जो राजपूत समाज के दिग्विजय सिंह थे उनको उन्होंने प्रभारी बना दिया। कम्युनिटी पार्टी के जो है नेता उनको भी ले रहे, मतलब वो आदिवासी पार्टी के नाम और भील प्रदेश के नाम से जो यहाँ पे अपना वर्चस्व जमाना चाह रहे हैं। तो आप देखो आदिवासी कहाँ है, आदिवासी पार्टी कहाँ है? हमारी कांग्रेस पार्टी जो 36 कौम को साथ लेके चलने वाली है, लेकिन राजकुमार जी जो है उनको सत्ता की भूख है, वो सत्ता चाहते हैं, उनको गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। अब आप देख लो, मैं बता रही हूँ, अब वो भील प्रदेश बनाना चाह रहे हैं तो देवली उनियारा में उनको इनका कैंडिडेट उतारने की कहाँ जरूरत है? वहाँ तो कोई जरूरत है ही नहीं। वो निर्दलीय वो खुद समर्थन मांग रहे हैं, उन्होंने उतारा क्या? नहीं, वो भी तो कह रहे हैं, वो वहाँ प्रचार करने जाने वाले थे और इसलिए हम कह रहे हैं आपको। और दूसरी झारखंड देखो, कहीं पर भी वो चले जाते हैं जिताने के मतलब चुनाव लड़ाने के लिए। और यहाँ जो भील प्रदेश की बात कर रहे, तो भील प्रदेश में ऐसे कैसे बन जाएगा भील प्रदेश? उसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, सभी देश मतलब सभी राज्य चाहिए और एक सांसद के बनने से कोई भील प्रदेश बन जाएगा क्या? सोचने वाली बात है। निमिषा भगोरा सपोर्ट करते हैं भील प्रदेश को? भील प्रदेश को हम है ही यार, जो जनजाति के अनुसार हमको जो आरक्षण मिलना है मिल रहा है, तो फिर हमको कहाँ उसकी जरूरत है? हमको मिल रहा है। पर राजकुमार जी जो आरक्षण की बात कर रहे, भील प्रदेश की बात कर रहे, तो वो अपनी जबान से हट रहे। जैसे मैं आपको बताऊं, जब इन्होंने बीटीपी पार्टी का उन्होंने जब ये किया, तब वो उनका रूल्स है कि एक बार एक विधायक अगर चुनाव लड़ता है तो दूसरी बार वो नहीं लड़ेगा। लेकिन उनको सत्ता में वापस चुनाव लड़ना था, तो उन्होंने क्या किया, बाप पार्टी अलग से बना दी और फिर खुद कैंडिडेट बन गए। इससे आपने अभी कुछ समय पहले देखा होगा कि बाप में लड़ाइयाँ चालू हो गई है। जैसे आप खुद देख रहे हो, इनके कार्यकर्ता है पोपट जी खोखरिया जो प्रधान है ज्योति में, उनके पत्नी, वो उनके एंटी हो गए, फिर उनको मनाया गया, तो वहाँ थोड़ा इनका बिखराव है ज्योति में। इधर चिखली में आप देखो, जो प्रधान है वो प्रधानपति है, वो भी निर्दलीय चुनाव, रामीलाल जी वो भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। इसलिए उनकी पार्टी में ये डिस्टर्बेंस हो गया, पूरा बिखराव हो गया। और उनके खुद के कार्यकर्ता, मैं आपको बताऊं, उनके कार्यकर्ता क्या कह रहे हैं कि राजकुमार जी को जब चुनाव जीतना था तो उन्होंने क्या कहा कि हमको ग्राम पंचायत और बूथ आपका प्लस करके दो आप, तो मैं उस गांव को गोद लूंगा। ठीक है, अब उनके कार्यकर्ता कह रहे कि मैंने मेरा बूथ प्लस करके दिया, ग्राम पंचायत प्लस करके दी, लेकिन राजकुमार जी आज तक मेरे गांव में वापस नहीं आए। तो फिर वो किस स्टेटमेंट से मतलब कह रहे कि मैं विकास करूंगा आदिवासी पार्टी का? आप सोचने जैसी बात है, उनके ही कार्यकर्ता उनका विरोध कर रहे हैं। तो मतलब इस 84 में राजकुमार जी का वर्चस्व कम हुआ है, इसलिए मैं कह रही हूँ हमारे महेश जी रोहत यहाँ से जीतेंगे। बीजेपी दावा कर रही है हम भी इस बार जीत रहे हैं।
बीजेपी जीत रही है, लेकिन किस बयान पे वो कह रही है? क्योंकि उन्होंने तो जो अपनी योजनाएं थी हमारी कांग्रेस की, सब योजनाएं बंद कर दी। इनकी जो पर्ची सरकार है भजन लाल जी की, अब वो जो कह रहे हैं कि मैं मेरे कार्यकाल में 4 लाख भर्ती करूंगा, अब उन्होंने 10 महीने तो हो गए, भर्ती की क्या? आप मीडिया से 5,000 भी भर्ती की क्या? ये पर्ची सरकार है, सिर्फ बातों की सरकार है, झूठी सरकार है, और उनपे जनता भरोसा नहीं कर रही है। आप बता रहे हैं कि राजकुमार जी का वर्चस्व यहाँ खत्म हो रहा है। नामांकन के दौरान आपका भी नामांकन था, सबका था, वो भीड़ जो थी, हाँ। उस भीड़ के बारे में आप क्या कहेंगे? भीड़ तो देखो, वो बाहर से बुला रहे, भीड़ बाहर से आ रहे इनके लोग, और लोगों का क्या है, तो खाने पीने का मिलता है, चलो भीड़ में चले जाते हैं यूं। पर धरातल पर अभी जो हम नुक्कड़ सफाई ले रहे हैं, इसमें लोगों का आक्रोश आ रहा है कि हमारी बेहतरीन योजना जो चिरंजीवी योजना, और खास तौर पे लाइट बिल, और जो महिलाओं को जो किट मिल रही थी, क्या ये अनाज की, मतलब जो किराने का सामान की, उससे लोग नाराज है, वो चीजें वापस चाह रहे हैं। क्या कहना चाहोगे इस चुनाव को लेकर मैसेज व्यूअर्स को? मैं चुनाव को लेके यही मैसेज कहना चाहूंगी चौरासी की जनता को, 2 हाथ जोड़ के मैं निवेदन करती हूँ कि आप हमारे पढ़े लिखे अच्छे नौजवान महेश जी रौत को भारी बहुमत से जीता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ऐसी है जो 36 कौम के लोगों को साथ लेके चलती है। और सभी जनता को मैं ये निवेदन करती हूँ कि हमारे महेश जी रौत को 13 तारीख के दिन 2nd नंबर है उनका, उस पे बटन दबा के उनको भारी बहुमत से विजयी बनाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे बीच में निमिषा जी भगोरा, जो यहाँ पर सिमलवाड़ा से प्रधान रहे हैं और वकील भी हैं आप। और इन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी जो किन विजनों को लेकर लड़ रही है और क्या क्या धरातल पर यहाँ के जो लोग कांग्रेस को लेकर के बोल रहे हैं, अन्य पार्टियों को लेकर के बोल रहे हैं, इनका चुनाव को लेकर के क्या विजन है, सारी चीजें इन्होंने हमको बताई। और हमारे चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, और हमारी जो बातचीत, इनकी बातचीत में आप क्या विचार रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और कुछ सवाल आपके हैं तो वो भी लिखें, अगली बार फिर मुलाकात हो, हमसे जरूर पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।